के कारण से हम कितने भटक रहे हैं, भटकते जाते हैं। इस मान्यता के कारण से हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, पर में ही अटक रहे हैं और अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था हमारे जीव की होती है। तो हमें ये जो कर्म सिद्धांत है, कर्म प्रकृति का जो अध्ययन है, इस कर्म प्रकृति के अध्ययन को जानने के बाद इस बात को ध्यान में लेना है कि मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरी शक्ति कितनी है? मेरे पास कितनी शक्ति है? जो कर्म उदय में आया है, उस उदय में आए हुए कर्म के उदयाधीन मुझे बनना चाहिए क्या? कभी नहीं बनना चाहिए। अगर मैं उदयाधीन बन गया, तो नए कर्मों का बंध मेरा होता जाता है। जितना मैं उदयाधीन बनता हूँ, कर्म ने दुःख दिया तो मैं दुखी हो गया, कर्म ने सुख का वातावरण निर्माण किया तो मैं आनंदित हो गया। तो जैसे कर्म नचाता है, वैसे जब हम नाचते जाते हैं, तो कर्म के कारण से हमारे वापिस कर्म बंधते जाते हैं। ये प्रवाह सतत चालू रहता है। नदी का प्रवाह जो चल रहा है, वो कंटिन्यू चालू रहता है। पर जिस समय हम जागृत हो जाते हैं और कर्म के साथ हम जुड़ते नहीं हैं। कर्म का उदय हुआ है, कर्म अपना फल दे रहा है, जाते जाते वो किराया दे रहा है, फल दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, पर उस गिफ्ट में हम आसक्त नहीं हुए, मोहित नहीं हुए, उस गिफ्ट के उदयाधीन हम नहीं हुए, तो हम अपने आप में स्थिर रह गए। तो फिर वो उस कर्म के कारण से नए कर्म का बंधन नहीं होता है। जैसे इतनी वेदना शरीर में उत्पन्न हुई है, शरीर में वेदना बहुत ज्यादा उत्पन्न हुई है, पर उस वेदना को शांति से हम समभाव से सहन करते हैं। उस वेदना के कारण से बहुत ज्यादा हाई ट्राई नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा उद्विग्न नहीं होते हैं, रोना धोना नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इसको बुला उसको बुला, सबके ऊपर चिड़चिड़ कर इन बातों को नहीं करते हैं। शांति से हम सोए सोए बैठे बैठे उस वेदना को देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हम उस वेदना की ओर देखते जाएंगे, अपने आप वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि वो कर्म उदय में आया है, वो फल देकर निकल जाएगा, फल देकर वो निकल जाता है। उसका काम इतना ही होता है, जब उदय में आता है तब फल देना और चले जाना, वापिस उसका कोई दूसरा काम नहीं होता है। पर हम उससे उदयाधीन बनकर उसपे इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, बहुत रोना धोना करते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं और इतने ज्यादा उसमें दुखी होते जाते हैं, त्रस्त होते जाते हैं, तो उस कारण से नए कर्मों का बंध होता जाता है। तो जिस समय हम जागृत हो जाते हैं, तो जैसे जागृत हो गए और उदयाधीन नहीं बने, तो ये कर्म क्या करते हैं, अपना साम्राज्य समेटने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये आत्मा जागृत हो गई है, ये हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो वो अपना साम्राज्य समेटने लग जाते हैं। जल्दी जल्दी से वो जो भी आते हैं वो निकल जाते हैं, नए तो आते नहीं है, नए कर्मों को रोक देते हैं, नए कर्मों का आना कम हो जाता है, तो वो अपना साम्राज्य समेटने लग जाता है। और समेटते समेटते हम जितने ज्यादा जागरूक रहते हैं, जितने ज्यादा स्व में स्थिर हो जाते हैं, जितने ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, अपनी शक्ति को जागरूक करने लग जाते हैं, तो धीरे 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 ये कर्म अपना फल देकर उदय में आकर फल देकर चले जाते हैं और नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। धीरे धीरे इनकी पकड़ ढीली हो जाती है और ढीली होने के कारण से कम कम होते जाते हैं। जो आवरण, घना आवरण हमारे आत्मा के ऊपर था, वो आवरण धीरे धीरे कभी कम कम होते जाता है और अनावृत अवस्था हमारी आ सकती है। तो ऐसे ये कर्मों के उदय की प्रक्रिया होती है। तो उस उदय की प्रक्रिया में हमें उसी समय जागरूक रहना है। जितना हम उदय में जागरूक रहते हैं, उतने हमारे नए कर्मों का बंधन कम होता जाता है। ये बात बहुत अच्छे तरह से ध्यान में ले लेना है। अपनी शक्ति को समझ लेना है, अपनी शक्ति का परिचय हमें कर लेना है और अपनी शक्ति को ध्यान में लेने के बाद जो भी उदय में आ रहे हैं, उन उदयाधीन नहीं बनते जाएंगे, तो उसमें राग द्वेष करने का सवाल ही नहीं आएगा। राग द्वेष नहीं होगा तो नए कर्मों का बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध होगा ही नहीं। सिर्फ कर्म आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। योग
के कारण कर्म आते जाते तो रहते ही है, आते रहते हैं, पर वो पक्के चिपकते नहीं है, पक्के बंधते नहीं है। बंधते कषाय के कारण है, तो कषाय का ही अभाव रहा तो उनका बंध होगा नहीं, पक्का बंधन नहीं होगा। सिर्फ आएंगे, जैसे कपड़े के ऊपर धूल लगी है, थोड़ा सा कपड़ा झटक दिया कि धूल निकल जाती है, वैसे कर्म आते हैं, थोड़ा सा हमने जो भी थोड़ा थोड़ा समय हुआ कि वो अपने आप निकल जाते हैं, चिपक के नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार ये कर्मों की लीला चल रही है। एक बार क्या हुआ था, भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ था और भगवान महावीर के समोसरण में सभी लोग आए हुए थे। राजा श्रेणिक वगैरह थे, अभय कुमार थे, पुनिया श्रावक थे, सभी लोग थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। बहुत बड़ा समोसरण चल रहा था और समोसरण चल रहा था, भगवान की देशना चल रही थी। उतने में एक एकदम ऐसा व्यक्ति अंदर प्रवेश किया, समोसरण में उसने प्रवेश किया और एकदम ऐसा फटेहाल था, बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं था, एकदम साधारण व्यक्ति था। और वो साधारण व्यक्ति आया और आते से ही सीधे भगवान महावीर के सामने गया और भगवान महावीर के सामने जाते से ही उसने कहा कि आप मर जाओ, आप मरो, इस प्रकार से एकदम से बोला वो। जैसे ही भगवान को उसने कहा कि आप मरो, तो एकदम सैनिक राजा ने ये सुना तो उनको एकदम गुस्सा आ गया कि अरे ये कौन व्यक्ति आया है, ऐसा इतना धृष्टता पूर्वक बोल रहा है, इतना इतनी हिम्मत इसकी कैसे हो रही है और भगवान को कहता है कि आप मरो, मतलब ये कौन आ गया है ऐसा कहने वाला। एकदम से उसको गुस्सा आ गया, श्रेणिक राजा को एकदम से गुस्सा आ गया। तो श्रेणिक राजा, वो व्यक्ति जो था वो श्रेणिक राजा के पास गया और श्रेणिक राजा को कहा कि आप जीते रहो। सैनिक राजा को क्या कहा, आप जीते रहो। सैनिक को एकदम गुस्सा आया कि ये व्यक्ति चापलूस लगता है, भगवान को तो कहता है कि आप मर जाओ और मुझे कहता है कि जीते रहो, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे पास सब सत्ता है मेरे हाथ में, तो ये मुझसे कुछ चाहता है इसलिए मुझे कहता है कि तुम जीते रहो। एकदम से उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया। उतने में वह व्यक्ति अभय कुमार के पास गया और अभय कुमार को कहा कि आप जियो या मरो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जियो या मरो। और एकदम सबको आश्चर्य हो रहा कि ये ऐसे उठ पटांग बातें कैसे कर रहा है, हर एक व्यक्ति को कुछ अलग अलग ही बता रहा है, क्या बात है। सबको ऐसा थोड़ा सा कुतूहल भी जागृत हो गया था और गुस्सा भी लोगों को आ रहा था। उतने में वह पुनिया श्रावक के पास गया और कहा कि तुम्हारे पिताजी ना जिए ना मरे। पुनिया श्रावक के पिताजी कौन थे, कालसूरी कसाई। कालसूरी कसाई उनके पिता थे। तो कहा कि तुम्हारे पिताजी ना जिए ना मरे, मतलब उनका कोई जीने में भी अर्थ नहीं है, मरने में भी अर्थ नहीं है, इस प्रकार उसने कहा। एकदम से सबको कुछ अजीब सा लगा, ये सब ये बातें सभी सबको अजीब लगी। तो सबने कहा कि ये क्या बात है, सब भगवान के पास देख रहे थे, तो भगवान इसका हमें खुलासा करे कि ये क्या बात है, ये ऐसी क्यों बातें कर रहा है और ये व्यक्ति है कौन और इतनी ढिठाई के साथ कैसे बात कर रहा है, इतनी धृष्टता कैसे है उसके अंदर, और वो आपको कह रहा है कि आप मर जाओ, मतलब कैसे ऐसे कैसे बात करता है। तो सबको एकदम से उत्सुकता जागृत हो गई कि ये क्या बात है, इसका रहस्य क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। तो सब भगवान की ओर देख रहे थे और सैनिक राजा ने भगवान से पूछा कि भगवान आप प्लीज कृपया करके आप खुलासा करें कि ये ऐसी क्यों बातें कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि वो जो व्यक्ति है वो दिखने में सामान्य व्यक्ति है, पर वो एक देवता है। देवता इस सामान्य व्यक्ति का रूप लेकर यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कहा कि ठीक है ना, देवता है तो देवता है, पर ऐसी बातें क्यों कर रहा है, आपको मरने के लिए क्यों बोल रहा है, आप मरो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो कहा कि उसको पता है कि मेरा तो काम पूरा हो चुका है, केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तीर्थ की स्थापना हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। मैं एकदम परिपूर्ण हूँ। मैं अगर यहाँ से मरता हूँ तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊंगा, मतलब अनंत सुख में विराजमान हो जाऊंगा। यहाँ इस शरीर के बंधन में भी नहीं रह पाऊंगा, शरीर के बंधन को भी तोड़ना तोड़ना शरीर का बंधन भी मेरा छूट जाएगा और मैं मुक्त दशा को प्राप्त करूंगा। इसलिए उसने कहा कि आप शरीर के बंधन को जल्दी से छोड़ो और मुक्त हो जाओ, मतलब अपने अनंत सुख में विराजमान हो जाओ, इस प्रकार का संदेश वो दे रहा है। अच्छा, आपको ऐसा कहा,
फिर सैनिक राजा ने कहा कि फिर मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम जीते रहो, मैं जीता रहूंगा तो इसका कुछ फायदा होने वाला है क्या, ये क्यों मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। तो कहा कि नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हें संदेश दे रहा है कि तुम अगर मरते हो तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि नरक का आयुष्य का बंध तुम्हारा हुआ है, और नरक में तुम जाओगे तो वहां दुख ही दुख को पाओगे, दुख भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए यहाँ है तब तक तुम सुखी रहोगे, जब तक तुम इस शरीर में हो, श्रेणिक राजा की अवस्था में हो, तब तक तुम सुखी रहोगे। पर जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में जाने के बाद दुख ही दुख भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि तुम जीते रहो, जितने दिन जीते रहेंगे उतने दिन अच्छा है, उतनी शांति रहेगी, उतना सुख भुगतते रहोगे। अगर तुम मर गए तो फिर दुख में जाना पड़ेगा, इसलिए उसने तुम्हें कहा कि तुम जीते रहो। फिर कहा कि ठीक है, फिर अभय कुमार को ऐसा क्यों कहा, जीवो या मरो। तो कहा कि अभय कुमार का जीवन कैसा है, उसका एकदम धर्ममय जीवन है, और उसने एकदम अच्छे देवायु का बंध किया हुआ है, देव आयुष्य का बंध किया हुआ है। तो वो यहाँ भी रहा तो धर्म ध्यान ही करेगा, धर्म की प्रभावना करेगा, लोगों की सेवा करेगा, सबका अच्छा, राज्य का भला करने वाला है। यहाँ रहा तो भी अच्छा है, और यहाँ से अगर मर जाता है तो देवलोक में चला जाएगा, देवलोक में जाएगा तो वहां भी उसको सुख का ही अनुभव रहेगा। तो यहाँ भी सुखी है, आगे भी वो सुखी रहने वाला है। इसलिए अभय कुमार को कहा कि तुम जियो या मरो, जिए तो भी अच्छा है, मरे तो भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कहा कि पुनिया श्रावक को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पिता ना जिए ना मरे। तो कहा कि पुनिया श्रावक के पिता जो है वो कालसूरी कसाई जो है, वो कालसूरी कसाई क्या करते हैं, हर रोज 500 पाड़ों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, इतनी ज्यादा हिंसा करते हैं, भैंसों को पाड़ों को मारते हैं, और वो कसाई का काम करते हैं, नाम ही उसका कसाई है, वो कसाई का ही व्यापार करता है। तो यहाँ जब तक रहेगा तब तक जीवों की हिंसा करता ही रहेगा, मतलब पाप का ही बंध करेगा, लोगों को तकलीफ ही देगा, जीवों को तकलीफ देगा, जीवों को मारने का काम करेगा। तो यहाँ जब तक वो रहेगा तब तक दुख, स्वयं भी दुख को भुगतेगा और लोगों को दुख देने का ही काम करता रहेगा, और कर्मों का ही बंध करता रहेगा, पाप कर्मों का ही बंध करेगा। और मर जाएगा तो उसका तो नरक आयुष्य पक्का है, वो भी नरक में जाने वाला है। तो मर मर जाएगा तो भी दुख ही दुख भुगतने वाला है, और जीता रहा तो भी दुख ही दुख भुगतने वाला है। इसलिए ना उसका मरना अच्छा है ना जीना अच्छा है, वो मरा तो भी अच्छा नहीं और जिया तो भी अच्छा नहीं है। अभय कुमार मरा तो भी अच्छा है, जिया तो भी अच्छा है। श्रेणिक राजा जिए तब तक अच्छा है, मरे तो अच्छा नहीं, मरे तो दुख ही भुगतना पड़ेगा। और भगवान महावीर को भी कहा उन्होंने कि आप मर जाओ, यानी आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, शरीर के भी बंधन में आप थोड़े, भले आप बंधन में नहीं है, आप ऐसे मुक्त अवस्था में ही हो, पर फिर भी शरीर में है, अभी तक शरीर में है, तब तक आपको उपदेश देना है, समोशरण लगाना है, लोगों के जो भी कुछ वातावरण है उस सभी वातावरण में आपको अटकना पड़ रहा है। तो इसके अपेक्षा आप मर जाओ तो अच्छा है, आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे, अनंत सुख को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से भगवान महावीर के समोशरण में देवता ने एक संकेतात्मक बात कही थी, और उस बात का यही अर्थ निकलता है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल भुगतने पड़ते हैं, कर्म के फल हर एक को अपने हिसाब से भुगतने ही पड़ते हैं। सैनिक राजा ने कितने भी अच्छे कर्म किए हैं बाद में, पर जिस समय उनके आयुष्य का बंध हुआ था तो नरक का बंध किया था, और उसके पहले जितने भी उन्होंने अशुभ कर्मों का बंध किया था उसके कारण से उनको नरक में दुख भुगतना ही पड़ेगा। तो जो जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा मिलता जाता है। तो ये कर्मों का जो फल की व्यवस्था है, अनुभाग बंध जो है, अनुभाग बंध यानी क्या, रस बंध, विपाक बंध, मतलब कर्म की 4 स्थितियां, 4 प्रकार के बंध हमने देखे हैं। पहला है प्रकृति बंध, प्रकृति बंध का अर्थ यानी कर्मों का स्वभाव, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय आदि, ये प्रकृति बंध कहलाता है। फिर स्थिति बंध, स्थिति बंध यानी
वो कितने अवधि तक आत्मा के ऊपर रहने वाले हैं, कब फल देने वाले हैं, कितने समय तक फल देकर वापिस जाने वाले हैं, तो वो स्थिति बंध तय हो जाता है। फिर तीसरा हमने देखा प्रदेश बंध। प्रदेश बंध यानी कितने प्रमाण में परमाणु कर्म परमाणु हमारे पास आ रहे हैं और कितने प्रमाण में हम उनको ग्रहण कर रहे हैं, ये प्रदेश बंध देखा। आज हमारा आखिरी है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ क्या होता है? विपाक, फल देने की शक्ति। कर्मों में फल देने की शक्ति या रस जो होता है, उस रस को विपाक कहते हैं। तो ये विपाक जो है, ये विपाक कैसे होता है, कितने प्रमाण में होता है, कि कैसे कैसे बंधता जाता है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। विपाक जो होता है 3 प्रकार से फल देता है। एक तो मंद फल देता है, मंद रस होता है, एक मध्यम रस होता है और एक तीव्र रस होता है। मंद, मध्यम और तीव्र, ऐसे 3 प्रकार के रस होते हैं। तो ये रस कैसे बनते हैं? तो रस बंधने का कारण, मुख्य कारण है कषाय। रस बंधने का मुख्य कारण क्या है? कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष वगैरह ये जो है, ये सारे रस बंधने के मुख्य कारण हैं। तो हमारी कषाय जितने प्रमाण में जैसे जैसे उदय में आती है, वैसा वैसा बंध होता जाता है। जैसे हमारी एकदम संज्वलन की कषाय है, एकदम छोटा थोड़ा सा राग हुआ है, थोड़ा सा गुस्सा आया है, थोड़ा सा लोभ जागृत हुआ है, थोड़ी सी माया भाव जागृत हुई है, थोड़ा सा लोभ जागृत हुआ है, एकदम थोड़े थोड़े प्रमाण में अगर हुआ है, तो ये अगर संज्वलन की कषाय उदय में है, तो संज्वलन की कषाय के समय जो कर्म बंध होगा, उसका जो विपाक होगा, वो कैसा होगा? मंद होगा, मंद फल देगा, वो बहुत सौम्य फल का। उदय में भी आएगा तो एकदम सौम्यता से आएगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, थोड़ा सा बताएगा। जैसे शरीर में साता तो वैसे बहुत है, पर थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा सर दर्द स्लाइट होता है, या थोड़ा सा पीठ में दर्द है, थोड़ा सा शरीर में बदन में दर्द है, या थोड़ी सी खांसी आ रही है, थोड़ा सा कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे थोड़े थोड़े, मतलब जो तकलीफदायी नहीं है पर एकदम मंद फल देता है। तो मंद फल कौन देता है? जिसने संज्वलन कषाय के कारण से बंध हुआ है। संज्वलन के समय जो कषाय बंधी है, जो कर्म बंधे हैं, उनका फल होता है वो मंद होता है, एकदम मंद फल होता है। फिर दूसरा होता है प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यानावर्णीय कर्म और अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय, दोनों प्रकार की जो कषाय होती है, प्रत्याख्यानावर्णीय और अप्रत्याख्यानावर्णीय। तो प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय जब उदय में आती है, प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय का उदय चल रहा है, उसमें थोड़ी सी संज्वलन से थोड़ी सी तीव्रता ज्यादा होती है, थोड़ी सी स्लाइटली, बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होती है, पर थोड़ी सी ज्यादा तीव्रता होती है। तो प्रत्याख्यानावर्णीय के उदय के समय जब हमारे कर्म बंध होते हैं, तो वो बंध थोड़े से मध्यम होते हैं, मंद के अपेक्षा से थोड़े से मध्यम होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, मंद की अपेक्षा से थोड़े तीव्रता की ओर बढ़ने वाले होते हैं, थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो जघन्य उसको मध्यम कहते हैं। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट जो होते हैं, तो जघन्य तो संज्वलन के समय है, पर मध्यम जो है वो प्रत्याख्यानावर्णीय कर्म के समय होते हैं। तो उसका फल जब मिलता है तो थोड़ा सा संज्वलन की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, किंचित होता है, वो भी बहुत ज्यादा तकलीफदायी नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ उससे होती जाती है। तो ये प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय के कारण से होता है। जब अप्रत्याख्यानावर्णीय कर्म का उदय आता है, तो अप्रत्याख्यानावर्णीय कर्म जो है वो उससे भी थोड़ा सा तीव्र होता है। प्रत्याख्यानावर्णीय की अपेक्षा से अप्रत्याख्यानावर्णीय जो है वो तीव्र होता है। तो उसके उदय के समय जो हम कर्म बांधते हैं, वो कर्म थोड़े से मध्यम में भी तीव्र मध्यम होते हैं, तीव्रता की ओर बढ़ने वाला मध्यम, मध्यम में भी उत्कृष्ट मध्यम, मतलब मध्यम में भी थोड़ी सी ग्रेड ज्यादा होती है, मध्यम में से भी ग्रेड उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है अप्रत्याख्यानावर्णीय की, और वो थोड़ी और ज्यादा तकलीफ देता है। वे कर्म जब उदय में आते हैं तो थोड़ी ज्यादा तकलीफ देते हैं।
और उसके बाद जब अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी यानी तीव्र क्रोध है, तीव्र गुस्सा है, तीव्र अहंकार है, बहुत ज्यादा अहंकार है, उसमें घनिष्ठता है। जो कषाय उदय में है, उस उदय में घनिष्ठता ज्यादा होती है। तो उस समय जब हमारे कर्म बंध होते हैं, वे तीव्र बंध होते हैं। वे कर्म कैसे बनते हैं? तीव्र बंध, उनका फल जो मिलने वाला है वो तीव्रता से मिलने वाला है। ऐसा जोरदार झटका लगेगा, जोरदार ऐसा कुछ एक्सीडेंट होगा, इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। एकदम से हम अच्छे खासे चल रहे थे, एकदम से हमारी पार्टी जो है एकदम डाउन में आ जाएगी। अच्छे एकदम ऊपर स्तर पर पार्टी चल रही थी, मतलब बिजनेस वगैरह एकदम अच्छे से चल रहा था, पर ऐसा कुछ झटका लगेगा कि एकदम डाउन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार एकदम जोरदार जो झटका मिलता है शरीर में, ऐसे कोई व्याधि उत्पन्न हो जाएगी कि जिसका कोई जल्दी इलाज ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से उसका फल मिलता जाता है, तीव्रता से फल मिलता जाता है। तो ये ऐसे इतने प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाएगा कि जिसके कारण से जिंदगी भर दुख दुख ही रहेगा, मन में एक शल्य ही रहेगा। तो इस प्रकार से उसका फल मिलता जाता है। तो ये तीव्र फल कहलाता है। तो मंद, तीव्र, मंद, मध्यम, मध्यम से थोड़ा सा ज्यादा और फिर तीव्र, ऐसा ऐसा फल उसका मिलता जाता है। तो जैसे कषाय हमारी उदय में रहती है, वैसा फल उसका मिलता जाता है। वैसे उस हिसाब से कर्म का विपाक बंधता जाता है, और फिर वो जब उदय में आते हैं तो वैसा फल देते जाते हैं। तो इसलिए हमें अब ये बात ध्यान में लेना है कि अगर हमारी कषाय तीव्र रही, क्योंकि कषाय एक जैसे हमेशा नहीं रहती है। हमारे जीवन में दिन भर हम अगर देखेंगे तो दिन भर में हमारी कषाय एक जैसी नहीं रहेगी। दिन भर में अनंत अनुबंधी ही है, दिन भर में अप्रत्याख्यान ही है, प्रत्याख्यानी ही है या संज्वलन ही है, ऐसा नहीं होता है। कभी हम एकदम मूड में रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं, एकदम प्रसन्न रहते हैं। कभी थोड़ी सी उद्विग्नता आ जाती है, कभी थोड़ी ज्यादा उद्विग्नता आ जाती है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे उसमें तरतमता होती जाती है। तो जैसे जैसे हमारी भावों की तरतमता होती है, जैसे जैसे कषाय की तरतमता होती है, वैसे वैसे कर उस समय आने वाले जो कर्म है उनके रस में भी तरतमता आती जाती है। तो उस तरतमता को हमें ध्यान में लेना है कि जब हमारा कर्म उदय में आता है तो उदय में आने वाला कर्म हमें कितने प्रमाण में तकलीफ दे रहा है, कैसे तकलीफ दे रहा है, सौम्य दे रहा है या मध्यम दे रहा है या उत्कृष्ट दे रहा है। तो कैसे तकलीफ दे रहा है उससे, उस हिसाब से हमें ध्यान में लेना है कि ये कर्म बंधते समय मेरी कौन सी कषाय उदय में थी, उस कषाय को हमें ध्यान में लेना है। और अभी फिर उसके कारण से जो नए कर्म बांध रहे हैं, नए कर्मों का बंध हमारा जब चल रहा है, तो उस समय भी हमें ध्यान में लेना है कि मेरी कौन सी कषाय उदय में है, अभी मैं किस कषाय में हूँ, ताकि मेरे कैसे कर्म बंधेंगे। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ तो तुरंत मुझे जागरूक होना है कि नहीं, इतने गुस्से में जो भी कर्म बांधूंगा तीव्रता से बन जाएंगे और तीव्र उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। तो नहीं, मुझे तीव्र बंधन नहीं करना है, मुझे मंद बंध करना है। मंद करते करते उस कषाय से मुक्त होने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार जब हम जागरूक हो जाएंगे, तो जागरूक होने के बाद अपने आप हमारी कषाय कम कम होती जाएगी। और जैसे जैसे कषाय कम कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे कर्म बंध का जो रस है वो रस भी कम कम होता जाएगा। तो इस प्रकार इन दो गाथाओं में कहा है कि कर्मों का रस कैसे आता है और रस कैसे बंधता है। तो 24वीं जो गाथा है, कल 23 गाथा तक हमने देख लिया था स्थिति बंध कैसा होता है। आज 24वीं गाथा है। 24वीं गाथा में कहा है, सिद्धाणानंतो भागो य अनुभागा हवन्ति वो सर्वेषु विपये सगम सव जीवेषु अहिच्छियम अहिच्छियम। इस गाथा में क्या कहा है कि अनुभागा, अनुभागा यानी अनुभाग, अनुभाग बंध यानी रस बंध, कर्मों का जो रस बंध है वो रस बंध कैसा होता है? सिद्धाणानंत भागो यह, सिद्धों के, जैसे हमने प्रदेश बंध के बारे में देखा था, प्रदेश बंध के समय हमने देखा था कि प्रदेश बंध में जो कर्म परमाणु के दलित हमारे पास आते हैं, कर्म पुद्गल जो परमाणु के पुद्गल जो हमारे पास आते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है
वो अनंत प्रमाण में होती है, अनंत कर्म परमाणु के पुद्गल होते हैं, पर उन अनंत में भेद होता है। सिद्ध की अपेक्षा से वो कम होते हैं, अनंत गुणा कम होते हैं, और अभवी जीव की अपेक्षा से ज्यादा होते हैं। अभवी जीवों की संख्या जितनी है, अनंत संख्या है, उन संख्या की अपेक्षा से वो ज्यादा होते हैं। तो वो हमने वहां पर देखा था, प्रदेश बंध में वो देखा था। आज इस गाथा में भी वही बात बता रहे हैं कि जो कर्म रस देने वाले हैं, रस का जो रस की जो तीव्रता होती है, या कर्म परमाणु जो होते हैं, अनुभाग का जो अनुभाग जो होता है, अनुभाग देने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता कैसी है, उस क्षमता में भी अनंतता होती है। तो वो अनंतता कैसी है? सिद्धानंत भागोय, सिद्धों से अनंत भाग कम होती है। सिद्ध की जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी सिद्ध जीव है, अनंत सिद्ध है, उन अनंत सिद्धों की अपेक्षा से उनके अनंतवे भाग जितना ही अनुभाग बंध हमारा होता है। सर्वेषु भी पय सगम तव जीवे अहिच्छयम। मतलब इसमें क्या कहा है? वहां पर सिर्फ कहा था कि अभवी जीव से गंठीय सत्तायम कहा था, तो सिर्फ अभवी जीव की अपेक्षा से ज्यादा बताए थे। तो यहाँ कहा है कि सर्वेषु भी पय सगम, सभी जीवों के, तव जीवेषु अहिच्छयम, सभी जीवों से, सभी जीव, इसमें भवी अभवी जितने भी जीव है, सभी जीवों की अपेक्षा से ये अधिक होते हैं। सभी जीव अनंत जीव है, अभवी अनंत है, भवी भी अनंत जीव है, भवी में भी बहुत ज्यादा प्रमाण में जीव होते हैं। तो भवी और अभवी जितने भी जीव है, उन सभी जीवों से भी ये अनंत गुना ऐच्छियम यानी अधिक होते हैं। ऐच्छियम का अर्थ होता है अधिक होते हैं। तो जितने परमाणुओं का परिमाण है, अनुभाग देने में, अनुभागों में अग्र परमाणु का जितना परिमाण होता है, वो सभी जीवों से अधिक होता है। मतलब संसार, जितने भी संसार में जीव है, उन संसारी जीवों की अपेक्षा ये कर्म परमाणु ज्यादा तीव्र होते हैं, ज्यादा अनंत गुना अधिक होते हैं। पर सिद्ध के जितने जीव है, उन सिद्धों के जीवों की अपेक्षा से अनंत गुना कम होते हैं। वापिस यहाँ पर वैसा ही हमें ध्यान में लेना है। सागर का पानी, नदी का पानी और कुएं का पानी। सागर का पानी अनंत है, जैसे सिद्ध भगवान अनंत है, वैसे सागर का पानी अनंत है। और नदी का पानी जो है, वो सागर के पानी की अपेक्षा से अनंत गुना कम है, क्योंकि सागर में अनंत नदियां, कितनी नदियों का पानी समा जाता है, फिर भी सागर का थाह नहीं लगती है। तो अनंत गुना कम नदी का पानी है, सागर से अनंत गुना कम नदी का पानी है, और नदी से अनंत गुना कम कुएं का पानी है। नदी से अनंत गुना कम कुएं का पानी है। एक नदी में कितने ही कुएं बन सकते हैं, कितने ही कुओं का पानी उसमें जा सकता है। तो कितने ही कुओं में नदी का पानी आ सकता है। तो कुआं नदी से छोटा होता है। सागर से नदी छोटी, नदी से कुआं छोटा होता है। तो वैसे अनंत भाग सिद्धानंत भागाय अनुभागा हवंत्यु सव्येषु वे पैसगम सव्य जीवेषु ऐच्छियम। तो अनंत सिद्ध के अपेक्षा से कर्म परमाणु जो है, अनुभाग देने वाले जो कर्म परमाणु है, वो अनंत गुना कम है, पर वो इतने भी कम नहीं है कि सभी जीवों के अपेक्षा से कम हो जाए। जितने संसारी जीव है, भवी अभवी जितने भी, सब जीवेशु, भवी अभवी जितने भी जीव है, उन सभी जीवों से अनंत गुना अधिक होते हैं। मतलब भवी अभवी सभी जीवों को एक कुएं के जितने पानी में संभाल लिया है, और उनसे ज्यादा नदी का पानी होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस 24वीं गाथा में बताया गया है। अनंत सिद्धों की अपेक्षा से अनंत गुणा कम, और सभी जीवों की अपेक्षा से अनंत गुणा अधिक, ऐसे कर्म परमाणुओं का बंध अनुभाग बंध होता है। जो फल देने वाले कर्म है, उनका बंध इस प्रकार से होता है। अब आखिरी जो गाथा है, आखिरी गाथा में कहा, तम्हा एसिम कम्माणम अनुभागा विहनिया एसिम संवरे चैव खवणेय जय बुहो। बुहो यानी बुद्ध लोग जो होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, ज्ञानी लोग जो है, वो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? एसिम तम्हा एसिम कम्माणम,
तम्हा यानी इसलिए। इन कर्मों की सारी लीला देख ली है, कर्मों की सारी बातों को हमने देख लिया है, 24 गाथा तक कर्मों का सारा विश्लेषण देखा है। तो उस विश्लेषण को देखने के बाद एसिम कम्माणम, ये जो भी जितने भी कर्म है, अनुभागा विज्ञानिया, उसका अनुभाग, उसका फल देने की क्षमता, उसका उदय में आने की क्षमता, स्थिति का बंध, अनुभाग का बंध, प्रदेश का बंध, प्रकृति का बंध, इस सभी प्रकार के फल देने की क्षमता को हमने जान लिया है। और जानने के बाद संवरे चेव, इसको जानने के बाद जो विपाक हम भुगत रहे हैं, कर्मों का फल हम जो भुगत रहे हैं, वो वापस कर्मों का फल न भुगतना पड़े, उसके लिए वापस हमें बंधन नहीं करना है। इसलिए क्या करना है? संवर करना है, आते हुए कर्मों को रोकना है और नए कर्मों का बंधन नहीं होने देना है। संवरे चेव हवणेय जय बुहो, जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, साधक लोग हैं, संत लोग हैं, वो क्या करते हैं? खवणेय जय मतलब उसका क्षय करते हैं, क्षय करने में उनको लगाते हैं, यत्ना पूर्वक प्रयत्न करते हैं। जय यानी प्रयत्न करते हैं, क्षय करने का प्रयत्न करते हैं। कर्मों का क्षय करना है, उन कर्मों के उदयाधीन बनकर नए कर्मों का बंधन नहीं करना है, ऐसा बुद्धिमान लोग उसका उपयोग करते जाते हैं। तो इस प्रकार दिव्य में, इस प्रकार मैं कहता, भगवान महावीर ने जैसा कहा है वैसा मैं कहता हूँ, ऐसा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमारी कर्म प्रकृति का अध्ययन संपन्न हुआ है। तो इससे हमें यही बोध लेना है कि कर्म के इतने प्रकार है, इतना गहन विषय है, हमने बहुत शॉर्ट में देखने का प्रयास किया है। जितना भी देखा है वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि हमारी मति कैसी है? अल्पमति है। हम इस शरीर के झरोखों में से, इंद्रियों के माध्यम से जितना हमें ग्रहण होता है, उतना ही ज्ञान, अल्प ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और उस अल्प ज्ञान को ही हम सच्चा ज्ञान मान लेते हैं, सच्चे ज्ञानी हम समझने लगते हैं अपने आप को। पर हम अज्ञानी हैं, हम मिथ्या ज्ञानी है, इसलिए पर में अटक रहे हैं, पर को अपना मान रहे हैं, पर में ही रत रहे हैं, और उसके कारण से नए कर्मों का बंध करते जाते हैं। तो उन कर्मों में तीव्रता न आए, उन कर्मों को मंद मंद कर दे, उनका क्षय करते जाए, और उनका कर्मों का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को समेटने का काम करे, उस साम्राज्य को नष्ट करने का काम करना है, कर्मों से मुक्त होने का काम करना है। अगर हम ऐसे जागरूक हो जाएंगे, अभी थोड़े से भी जागरूक होते हैं, कर्म बंध के समय अगर जागरूक हो जाते हैं, बंध समय चेतिए उदय का उच्चार, बंध के समय अगर हम चेत जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो फिर उदय आने के बाद हमें हाई ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार सभी लोग इस कर्म प्रकृति को समझकर, सोचकर, विचार कर, चिंतन कर, सिर्फ बुद्धि के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर उतर कर उसमें अगर हम प्रयास करते जाएंगे, सतत जागरूक होते जाएंगे, तो नए कर्मों के बंधन से मुक्त होते रहेंगे, और पुराने कर्मों का क्षय हमारा होता जाएगा। धीरे धीरे हम कर्म से रहित अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी कर्म मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन मास्टर। हाँ जी। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। आज हमारे कर्म प्रकृति अध्ययन का पूर्णाहुति हुई। कर्म के बारे में लगातार कई दिनों से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, और आज जाते जाते हमारे सामने एक संदेश दिया कि इस कर्म से अगर हम बचेंगे, खाली सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, चिंतन करके आत्मसात करना है। बुद्धि के स्तर पर जानकारी बहुत पा ली, तो बुद्धि के स्तर पर हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन जब तक आत्मसात नहीं होगा तब तक इस कर्मों से बचना मुश्किल है। अभी कर्म के जो बताया था कि कर्म बंद होता है, कर्म आते, नए कर्म आते हैं, पुराने कर्म क्षय होते हैं। नदी का पानी जैसा है कि हर समय पानी बदलता ही रहता है,
उसी प्रकार कर्म का प्रभाव भी आता जाता ही रहता है। अभी हमने प्रकृति बंध देखा है, प्रत्यक्ष बंध देखा और स्थिति बंध देखा है, और आज हमने देखा है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ यह है कि कर्मों का रस, कि जो ये बाकी के कर्म कुछ नहीं करते, लेकिन अनुभाग बंध है जो हमें एहसास कराता है, सुख दुख के अनुभूति कराने वाला कर्म कौन सा है? अनुभाग बंध है। और इस अनुभाग बंध का अभी इतना अच्छा बताया कि मंद, मध्यम और तीव्र। तो जिस समय हम कर्म बांध रहे हैं, तो कर्म बांधते समय हमारी कषायों की तीव्रता कैसी होती है, और उस कषायों के कारण ही मंद, मध्यम और तीव्र कर्म का बंध होता है, और उसका अनुभाग यानी उसका फल हम भोगते हैं। कि संज्वलन से प्रत्याख्यान थोड़ा मध्य, संज्वलन यानी मंद, प्रत्याख्यानी यानी मध्यम, और अप्रत्याख्यानी मध्यम से थोड़ा तीव्र, और तीव्रतर यानी अनंत अनुबंधी। अभी कौन सी चौकड़ी में हमें बैठना है, यह हमें हमारे राग द्वेष कषाय के जीत पर होगा। कि इस कषायों के बंधन से जब मुक्त होते जाएंगे, तो अपने में पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी किसी ने भी कुछ बोला तो कुछ नहीं, थोड़ा आता है तुरंत चला जाता है, वो हो गया संज्वलन। कभी कभी गुस्सा आया मन में रखते हैं, 8-15 दिन के बाद वही बात मन में चलती है, वो प्रत्याख्यान। लेकिन कभी कभी 4-4 महीने, 12-12 महीने तक वो बात मन में ही रहती है, तो अप्रत्याख्यानी और अनंत अनुबंधी तो जन्म जन्म तक साथ चलने वाली है। और ये सब कुछ है कि ये सब जीव अजीव का खेल। अभी मिथ्या धारणा के कारण ही पर में हम स्व को स्थापित कर रहे हैं। अजीव देखो कितना ये बुद्धिमान है, वो किसी को अपने इसमें लेता नहीं है, लेकिन जीव अजीव के पीछे कैसा भागता है। अजीव किसी को स्व में, जीव को स्व में स्थापित नहीं करता, स्व में रत नहीं होता, उसको कुछ लेना देना नहीं, खाली क्रिया कर रहा है, और क्रिया करते करते जीव के साथ, जीव उसके द्वारा क्रिया करके अपने पर कर्मों का बोझ लाद रहा है। तो इस कर्मों के बंधन से किस तरह छूटना, इसके आज हमारे सबने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। और कर्म सिद्धांत, कर्म प्रकृति, इतने शुरू से जो हमने देखे, प्रकृति उत्तर भेद अवस्था सब कुछ जान लिया है। अभी हमारा समय है चिंतन करने का, और बुद्धि स्तर पर न जीते हुए आत्मसात करेंगे। अभी इस जीव अजीव के बारे में मैंने मराठी में एक कविता लिखी थी, हमारा क्लास चल रहा था समवायन सूत्र के समय में, तब मैंने थोड़ा सा लिखा था, वो मैं आज आपके सामने। अभी मराठी मुझे नहीं लगता है कि सभी को पता लगेगा, लेकिन उसके भाव आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। उत्तराध्याय सूत्र के कर्म प्रकृती में उत्तराध्याय सूत्राच्या कर्म प्रकृतीतून जीनवाणी झिरपली आणि विश्वाची रचना द्विपदातच आहे, ऐकून गंमत वाटली। जीव अजीवाची मैत्री कशी वाढली आणि एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याची जाणीव झाली। जीवाने विश्वास जीव अजीवाची मैत्री कशी घट्ट जमली, जीवाने विश्वासाने अजीवाची कास धरली, नीट नवे शोध लावून भरारी मारली, आणि सुख सोयींची खूपच रेलचेल झाली। सुख सोयींची तर खूप रेलचेल झाली, आणि इंद्रियाच्या कार्यात शिथिलता आली। त्यामुळेच पुण्य पापाची न कळशी दोरी जमवली, आणि बंध आणि आश्रवांची दारे सताड उघडली। राग द्वेषाची पाळेमुळे खोलवर रोवली, आणि सुख दुःख आशा निराशा फोफवली। आपुलकी दयामायेची झरे आटली, आणि माणसातली माणुसकी हळूहळू विरली। स्वार्थाने बरबटलेल्या जीवाची धूळदान झाली। निर्दयाने जीवाची मती बिघडली, आणि पडद्यामागच्या अजीव कलाकाराने किमया केली, आणि जीवाच्या गळ्यात कर्मबंधनाची साखळी अडकवली, आणि जीवाची 4 गतीत भ्रमंती सुरू झाली, आणि जन्म मरणाची चाके अविरत फिरू लागली।
कोण्या साधू संतांच्या वचनाने जाग आली आणि संवर निर्जराची महती कळू लागली. संसारी चक्राचे सूत्रधार आपणच आहे अशी जाणीव झाली आणि जीवाने अजीवाची साथ शोधण्याची प्रतिज्ञा केली. इंद्रिय दमन, संवर, निर्जरा, तपाची आराधना केली आणि कर्माची बंधने तोडत मोक्षपुरीची वाट धरली. मोक्षपुरीची वाट धरली. अशी ही जीव आणि अजीवाची मैत्री आपण कशी न कळत करतो आणि कसे कर्माचे बंधन करून घेतो हे कर्म प्रकृती अध्ययनातून आपल्याला समजलेलं आहे. आणि जे काही मी मराठीतून बोलणे, बरीचशी लोक असे आहे की त्यांना मराठी कळली नसेल, पण तरी जे लिहिलं ते मी बोलण्याचा प्रयास केला. आता उद्या आपला अर्चना आलीच आहे ना. हाँ हाँ, बहुत ही अच्छे से हाँ, शकुंतला जी चोरडिया जी ने मराठीमधनं खूपच छान कर्मबद्दल आणि कर्मापासून मोक्षापर्यंत आपल्याला घेऊन गेलेले आहेत. त्यांनी जो प्रवास सांगितला आपल्याला मराठीतनं तो खूपच सुंदर होता. आणि आपला जो 51 दिवसाचा कर्म प्रकृतीचा प्रवास होता तो सुद्धा खूप छान झाला. हमारा जो कर्म प्रकृति क्लास आज 51 क्लास था. 50 क्लास में हमने 25 गाथा पर उत्तराध्याय सूत्र का जो 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति आज पूरा हुआ. और महाराज साहब जी ने और शकुंतला जी चोरडिया जी ने जो भी हमें 51 डेज में कर्म प्रकृति के बारे में कहा वो बहुत ही अच्छा लगा है सबको. इतने मैसेज आए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत सुंदर लगा. और काफी तो इतनी क्यूरियोसिटी है कि आज अगर क्लास खत्म हुआ है तो कल से क्या अध्ययन चालू होने वाला है, उसके बारे में भी काफी मैसेज आने लग गए हैं. तो कुछ ना कुछ तो जरूर चालू करेंगे हम. और कल क्लास रहने ही वाला है. महाराज साहब जी, शकुंतला जी चोरडिया और मैं, हम आपसे सुनेंगे कि आपको हमारा ये साल भर का वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो प्रयास था कि साल भर स्वाध्याय क्लास ले, जिसमें हमने नंदी सूत्र का क्लास किया, उसके बाद सम्यक पराक्रम का क्लास किया और फिर कर्म प्रकृति का क्लास किया. तो ये आपको कैसे लगा, आपने क्या अनुभव किया, आपको उसमें से क्या आप में क्या चेंजेस आए, ये सब आपको कोई भी कितनी भी देर होने दो, आप सभी को मैं चांस दूंगी बोलने को. पर आप जरूर बोलना, क्योंकि आपका अनुभव और आपको कैसे लगता है उसके ऊपर ही आगे के प्रोग्राम निर्भर रहेंगे. इसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सभी जन आपके अनुभव जरूर बोलें कल. और कर्म प्रकृति का जो ये प्रवास था ये बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे और मैसेंजर पे इतने मैसेज आते थे, और जितने भी जगह पे हम लाइव करते थे सभी बड़े बड़े ग्रुप से महाराज साहब जी को और ये कर्म प्रकृति के क्लास को बहुत सराहा गया और इतनी तारीफ की गई ये क्लास की. बहुत ही अच्छा लगा सभी को. वैसे ही आज शैला जी लोढ़ाई को मैं अनम्यूट करती है, इनको कुछ क्वेश्चन पूछना है. शैला जी, आपको अनम्यूट किया है. नंदा मी बाप जी. हाँ जी. आज कल के बारे में मुझे पूछना था. प्रकृति बंध में आपने जो बताया था कि जो कर्म अपने आत्मा को चिपक जाते हैं वो सिर्फ अपने क्षेत्र से हिसाब से बोले तो क्षेत्र किस अपेक्षा से पकड़ना है हमें. हम जहाँ रहते हैं वहां से कितनी दूर तक पकड़ना चाहिए क्षेत्र का. हाँ, क्षेत्र यानी हमारी आत्मा ने जितने आकाश प्रदेश को घेरा हुआ है, मतलब जैसे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हमारी आत्मा व्याप्त है, तो पूरे शरीर में आत्मा ने हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होने के कारण से उसने इस शरीर को, इतने आकाश प्रदेश को घेरा है. तो इतने ही आकाश प्रदेश के चारों ओर से 6 दिशाओं से, आगे पूर्व पश्चिम, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, बाजू से, सभी ओर से 6 दिशाओं से कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं. तो उसकी क्षमता जितने आकाश प्रदेश है, हमारा क्षेत्र जितना आकाश प्रदेश में है
उतने ही आकाश प्रदेश में रहे हुए कर्म परमाणु को हम इकट्ठा करते हैं, उसको ही संग्रहित करते हैं। बाकी अन्य जगह से नहीं करते हैं, दूर से नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र में रहे हुए ही कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं। हाँ आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। कि आज आज जो आपने बताया कि अनंतना बंदी जो कर्म है उसके हिसाब से अपने को जो भी कष्ट आते हैं, तो एक सवाल ये पूछना था कि अभी कोरोना की वजह से जो सबकी हालत हुई है उसको हम कैसा कर्म समझते हैं? और सामूहिक कर्म था, हमने सामूहिक कर्म के बारे में भी जाना था। जब कर्मों की चर्चा हमारी शुरू में चल रही थी, उसमें सामुदायिक कर्म होते हैं, तो वो सामूहिक कर्म के रूप में भी होते हैं। और उसमें भी जितनी तीव्रता से जितने कर्म बांधे हुए थे, उनको उतनी तीव्रता से उसकी तकलीफ भुगतनी पड़ी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको उसका कुछ नहीं पड़ा है। कोरोना आया तो क्या, गया तो क्या, न उनके बिजनेस में कोई फर्क पड़ा है, न उनके तबियत में कोई फर्क पड़ा है, न परिवार में कोई फर्क पड़ा है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके बिजनेस में भी इतना फर्क पड़ गया है, तबियत में भी फर्क पड़ गया है, अपने लोगों को भी उनको गंवाना पड़ा है, परिवार में भी बहुत हानि उनको झेलनी पड़ी है। तो अपने अपनी तीव्रता के हिसाब से जितने जैसे कर्म बांधे थे, वैसे उनके उदय में आए थे, वैसे उनको फल मिले हैं। मथे नंदन बाप जी, आपका सिखाने का तरीका इतना सुंदर है, जो इतना मन को भाता है ना कि बस बहुत अच्छे तरीके से, और छोटे छोटे वैसे मिल जाते धन्यवाद, आप समझ लेते हो इसलिए आपको धन्यवाद है। आपकी समझने की पात्रता बहुत ज्यादा है, इसलिए आप क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए आप समझ लेते हो बात को। बाकी कहना इतना बहुत कुछ विशेष नहीं है, सीधी सरल भाषा में अपन अपने बातें करते वैसे बोलते हैं, पर आप लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छे से झेल लेते हो, इसलिए आपको अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद शैला जी लोढ़ा। अभी आशा जी पेदमुथा कुछ पूछना चाहती हैं। माँ साहब मध्याह्न वंदामी, हाँ, मेरा भी प्रश्न उसी के रिलेटेड था कि दिशा परिमाण जो हमारे कर्मबंध, तो फिर हम दिशा के प्रत्याख्यान कर लेते हैं 14 नियम में, तो फिर हमारा शरीर उतने ही पुद्गलों को ग्रहण करेगा, आजू बाजू भी जाएंगे ऐसे? नहीं, वो दिशा परिमाण का विषय अलग है, कर्म परमाणु का खींचने का विषय अलग है। दिशा परिमाण यानी हमारे गमनागमन के लिए हम उतनी दिशा का खुला रखते हैं। तो हम जहाँ हमारे शरीर प्रमाण में ही हमारी आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा रहती है। तो हम जिस स्थान पर जाएंगे, हमारा शरीर जहाँ जहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ के उतने ही स्थान के कर्मों को इकट्ठा करेगा। मतलब शरीर को छोड़कर बाकी के कर्मों को इकट्ठा नहीं करेगा। अब आपने दिशा का परिमाण रखा है, जैसे 100 योजन रखा है पूर्व दिशा में, तो 100 योजन तक के कर्मों को इकट्ठा नहीं करेगा। आप वहां जाओगे, जितने क्षेत्र में जाओगे, उस क्षेत्र के पुद्गलों को इकट्ठा करेगा, कर्म कर्मण वर्गना को इकट्ठा करेगा। पर बाकी के शरीर को छोड़कर बाकी के क्षेत्र को नहीं लेगा, बाकी के क्षेत्र में से नहीं ले सकता। ओके माँ साहब, धन्यवाद। वही कल से मुझे हाँ। ये था कि माँ साहब को पूछूं, लेकिन रह गया था आज मेरे। धन्यवाद माँ साहब। हाँ जी, हाँ अच्छा। और किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं है? सभी जनों ने बहुत ही अच्छा अध्ययन कराया, बहुत सुंदर कविता थी हमारा शकुंतला जी चोरडिया जी की। अध्ययन इतना अच्छा कराया कि इतना अच्छा लगा। पे भी काफी मैसेज आ रहे हैं। और कल कौन सा क्लास रहेगा ये भी बहुत जन पूछ रहे हैं। कल महावीर जन्म का क्लास रहेगा, और उसके कल भगवान महावीर की जन्म जयंती है, उसके बारे में कल सवेरे भी बड़े मार्सक का प्रवचन होने वाला है वहाँ वर्धमान प्रतिष्ठान में। अगर हो सके तो लाइव रखना, ताकि सब लोग सुन सकते हैं। सवेरे अगर लाइव रखा, अपनी जूम मीटिंग रखी तो अच्छा रहेगा। सभी लोग लाइव रखेंगे, सभी को लिंक भेजी जाएगी। हाँ, सभी को लिंक भेज देना, ताकि सब लोग सुन सकते हैं भगवान महास्वामी का। और शाम के समय तो आप लोग ही बोलने वाले हैं, इसलिए क्लास का कोई ज्यादा, मैं थोड़ा बहुत बोल दूंगी, शुरुआत चाहे तो कर देंगे, पर बाकी तो आप लोग ही बोलने वाले हैं। नया सब्जेक्ट लेके हम आने ही वाले। मुझे लगता है आगे अब थोड़े दिनों तक हमें रेस्ट लेनी चाहिए। थोड़े दिनों तक एक कंटिन्यू 1 वर्ष तक हमारा चला है, तो मुझे लगता है कि अब थोड़े दिनों के बाद हम अगला विषय शुरू कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की भावना होगी तो देखना, आप जैसा कहेंगे वैसा। पर
ऐसे ऐसी इच्छा है कि अब हो गया है, 3 विषय हमारे बड़े बड़े हो चुके हैं, आगे करना है तो थोड़ा, या थोड़े दिनों के बाद देख सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करना है। आप अगर सभी जन जैसे कहेंगे, जैसे मैसेज भेजेंगे, उसी के ऊपर आगे का क्लास। अगर छुट्टी चाहिए तो हम 1 महीने की छुट्टी ले सकते हैं और वापस क्लास चालू कर सकते हैं। जैसे भी महाराज साहब जी और आप सभी जन डिसाइड करेंगे वैसे ही होगा। प्रेरणा जी जैन, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, बताइए मैडम मेरे सर। हाँ जी, दया पानी। हाँ, कल अपन पढ़े थे आयुष्य कर्म की स्थिति 33 रूपम, हाँ है ना। मैं हाँ उसकी उत्कृष्ट स्थिति पहले पढ़ी मैं 1/3 करोड़ पूर्व अधिक 33 रूपम। तो ये 1/3 करोड़ पूर्व अधिक रूपम हम भुज्यमान आयु को माने। मतलब वो 1/3 जो करोड़ है पूर्व, वो मनुष्य के हिसाब, मनुष्य और तिर्यंच के हिसाब से है, देवता के हिसाब से 33 सागरोपम की है, देवता और नारकी के हिसाब से 33 सागरोपम की है। और 1/3 ये क्या करोड़, ये ध्यान में नहीं आया क्या कहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। 1/3 करोड़ पूर्व अधिक मतलब एक मनुष्य की एक हम क्या, जब 1/3 हिस्सा बचता है तब हम आयुष्य बांधते हैं उत्कृष्ट स्थिति वाली, मतलब सभी समुच्चय जीव की अपेक्षा से, हाँ समुच्चय जीव की अपेक्षा से 1/3 करोड़ पूर्व जब आयु बचा है तब हम हाँ आयुष्य बांधते हैं, मतलब समुच्चय जीव की अपेक्षा से बोल रही हूँ मैं ना। हाँ वो हाँ अलग अलग हो सकती है। वो हमारी बुद्धिमान आयु हो गई, प्लस जो आयुष्य बंधा है 33 सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति, उसको ऐसी हाँ समझू ना, मैं ऐसी समझू ना, हाँ, बराबर है। बराबर है ना। और तो हाँ हाँ, और फिर जगन्य स्थिति उसकी ऐसी हो गई कि अंतर्मोह अधिक क्षुल्लक भाव। हाँ अपन अंतर्मोह पढ़े थे ना, जगन्य स्थिति। सब हो सकती है। तो मैं इस वो बुद्धिमान आयु की अपेक्षा से समझू ना इसको। हाँ 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 हाँ, वही मेरे को कल आप समझाए, फिर मेरे को प्रश्न आया, फिर मैं पढ़ी उसको, तो मेरे हाँ, को समाधान आया, तो मैं बोली ये समाधान सही है या नहीं है करके। बराबर है, बराबर बराबर। है। हाँ बराबर है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, फिर वो अभी रह जाएगा तो रह जाएगा, वरना फिर क्लास बंद हो हाँ जाएगी। हाँ, सही। आज आज प्रज्ञा जी मरासा का आज पहला क्लास था, मैं आज सुनी। 2-3 दिन से अच्छा, समय नहीं हो रहा था, वो दूसरी क्लास चलती रहती मेरी, हाँ तो हाँ पर वो ज्ञात धर्म कथा का, और वो कहानी सुनी तो कई बार, व्याख्यान में सुनी, पढ़ी भी, तो मर्म मेरे को आज समझ में आया। मतलब बोलने की भावना थी पर समय नहीं था। हाँ, बराबर। समय नहीं था। पर जब वो कथा सुन रहे थे ना, तो मेरे सामने जिन प्रीति जी महाराज का चेहरा, अरुण प्रभा जी महाराज का चेहरा, क्योंकि उनकी इतनी प्रेरणा थी बहुत स्वाध्याय कराने की मेरे को। पर आज मर्म इतना अच्छा समझाए प्रज्ञा जी महाराज साहब, हाँ, अर्चना, सही बात। बहुत धन्यवाद महाराज हाँ, साहब। हाँ, हाँ, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। अमिता जी ओसवाल, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र। अर्चना दीदी, आप ही से था, एक बार मुझे ग्रुप का लिंक सेंड करिए ना, मैं ऐड होना चाहती हूँ। प्लीज आप चेक करिए। मैं एक बार है ना नंबर बोलती हूँ, आप लिख के लेते हैं, वहां पे आप सिर्फ हमें आपका नंबर शेयर कीजिए प्लीज। हाँ प्लीज बताइए। 9307176665। यस। एक बार और। 93077665, ये वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नंबर है। और एक नंबर देती हूँ 9370194779, ये मेरा खुद का नंबर है। आपको किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपके थैंक लिए यू सर। बहुत मैसेज आ रहे हैं प्लीज कि मई के फर्स्ट वीक से क्लास चालू करो प्लीज। छुट्टी हो गई तो छुट्टी हो जाएगी, गैप लिए फिर जल्दी से स्टार्ट नहीं होता है। हमने साल भर क्लास नहीं सुना है, हमें अभी पता चला है, तो हमें तो कंटिन्यू करने दो।
काफी जन बोल रहे हैं कि जैसी महाराज साहब जी की इच्छा, पर हमें तो गैप लेने को अच्छा ही नहीं लग रहा है। हमें तो फ्राइडे सैटरडे संडे भी क्लास कब होगा ऐसे लगता है। फेसबुक पे मैसेज आया है कि हम तो रोज राह देखते हैं, फिर परसों से क्या राह देखेंगे। मेरे पे मैसेज है कि हम क्या करेंगे अगर 9 से 10 में इतनी आदत हो गई है साल भर की, तो हम क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे। अभी ही मेरे को टेंशन आने लग गया है, महाराज साहब जी ऐसे मत करो। इतने मैसेज आ रहे हैं महाराज साहब जी कंटिन्यूअसली मोबाइल। ठीक है, देखते हैं जैसे अवसर रहेगा। कल आपको बता देंगे क्या करें। Miss the classes, kindly check all the recording on YouTube. Yes, शीतल जी ब्रह्मचा बोल रही है कि, और शैला जी लोढ़ा बोल रही है क्लास जल्दी शुरू हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यस, हम बहुत से जल्द प्रयास करेंगे कि क्लास जल्दी चालू हो जाए। हाँ, देखते हैं जैसा अवसर रहेगा। हाँ चलेगा। अभी हम पचकान लेते हैं, मंगल पाठ लेते हैं, हाँ और कल आप सभी को क्लास जरूर ज्वाइन करना है, और आपके अनुभव आपको बोलने हैं। जरूर जरूर सभी जन ट्राई करें। शीतल जी ब्रह्मेचा, आप जरूर बोलना। आपने साल भर क्लासेस, 3 क्लासेस हमारे अटेंड किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर बोलना। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स भी बोलना चाहते हैं, तो उसमें से 4-5 जन बोलेंगे। शकुताई भी सिखाते हैं, आशा मैम बोलने वाले हैं, श्रद्धा मैम बोलने वाले हैं। दीदी हमें भी ऐड करो, मैंने नंबर दिया है, प्लीज आप सभी जन वो नंबर पे हमें रिक्वेस्ट डालो तो हम आपको जरूर ऐड करेंगे। थैंक यू। हाउएवर आई डिड नॉट अटेंड नंदी सूत्र क्लास। ओके, आपको नंदी सूत्र क्लास अपने यूट्यूब पे देख सकते हैं शीतल जी, पर आप आपका अनुभव जो भी आपने अटेंड किया वो आप जरूर बोलेंगे। चलेगा। हाँ जी। कल का आइम बिल 7वां आइम बिल है। कल बहुत लोगों को 7वें आइम बिल है। जिन जिनको है वो सभी हाथ जोड़ ले, और जो भी 1 2 3 जितना भी आइम बिल है हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य 7वां आइम बिल रा एकटक उपरांत दिवसना टिन्या रातना 24 पचकान 5 विगेरा पचकान अनर्थना भोगिनम सहस्रागारणम सव समाही वत्तियागारणम ओ सिरे ओ सिरे ओ सिरे। आइम बिल करने वालों को धन्यवाद। साथ साथ आइम बिल करने वालों को धन्यवाद। आइम बिल की ओलिया करने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद। आज का एकासना किसी का है तो हाथ जोड़े। कल का एकासना ओम शांति 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 उगयसुर एकासना एकटक उपरांत दिवसना टिन्या रातना 24 पचकान अनंतरा भोगनम सहस्रागारणम समाही वत्तियागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। निम आवाज। आज का कल का नवकारची पोर्शी आधी। ओम शांती 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 उगय सुरे नवकारची पोर्शी 1.5 पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान असनम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगनम सहस्रागारणम सव समाही वत्तियागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। सभी तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 करना दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद पर। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। पंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय।
इतने सारे मैसेज आ रहे हैं तो वो मैसेज ही देख रही थी। कर्म प्रकृति सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर 2021 में 22 अप्रैल 2021 में हमारा क्लास चालू हुआ था, महावीर जन्म के दिन। और आज 25 बराबर 1 साल महावीर जन्म हो। क्या हुआ शकुते? 25 अप्रैल 25 अप्रैल, अच्छा 25 अप्रैल 2021 को हमारा फर्स्ट क्लास था और अभी 14 अप्रैल अप्रैल 2022 बराबर वर्धापन दिन आया है। इसलिए साल भर जो भी लोग जुड़े, नए नए लोग जुड़े, अभी सभी को वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी लिंक पे आगे के हमारे सभी अध्ययन सुन पा सकेंगे और आपको और भी कुछ अध्ययन करना है तो वो भी सजेशन आप डाल सकते हैं। और हमारे ये क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं, स्वाध्याय का जो रात का क्लास है वो आपको कैसे लग रहा है, इसके बारे में आपको कल आपसे हमें जानना है। इसके लिए सभी को रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी भावना रहेगी हमारे तक पहुंचाने का आप जरूर जरूर काम करेंगे। और आपको और एक काम देने जा रहे हैं कि आप ये लिंक, ये जो अध्ययन जो आप सुन रहे हैं, सुने हैं, वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसकी फेसबुक पे भी के भी लिंक है और यूट्यूब की भी लिंक है। दोनों लिंक आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका अध्ययन कर पाएंगे। तो हम मिलेंगे कल बराबर रात को 9 बजे। महावीर जन्म कल्याणक का वर्धापन, हमारा वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्धापन दिन है, तो आप जरूर जरूर सभी जन ज्यादा संख्या में जुड़ना है। फेसबुक वाले आप भी अगर जूम पे आएंगे तो आपको भी बोलने का चांस रहेगा। JWC ग्रुप वाले, जैन वुमेन्स क्लब ग्रुप वाले, आप भी जूम लिंक ज्वाइन करके आपके अनुभव आप बोल सकते हैं। सकल स्थानकवासी जैन ग्रुप के भी लोग जूम की लिंक पे आप आ सकते हैं। जैन एंड जैन वो भी ग्रुप आप आ सकते हैं। जैन स्टडी ग्रुप के जो भी हमारे 20-25 लोग हमसे जो जुड़े हैं वो भी आप जूम लिंक ज्वाइन करके आ सकते हैं। तब आप बोल सकते हैं। आप फेसबुक पे बोल नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो लिंक भेजेंगे वो लिंक पे आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, तो आप कुछ ना कुछ सजेशन दे पाएंगे, आपके अनुभव बोल पाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि, और JWC के जो भी सुन रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैन वुमेन्स क्लब पे काफी लोग सुनते हैं, उनको सच में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बराबर रात को 9 बजे जुड़ेंगे। यूट्यूब की लिंक मैं भेजती हूँ निधि जी आपको, आपका नंबर मैं नोट करके लेती हूँ, आपको मैं ग्रुप ऐड करती हूँ। तत्वार्थ सूत्र पढ़ना है, ऐसे एक सजेशन आया है, जरूर इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। क्यों करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हो गया। कल अपन मिलेंगे वापस। चलेगा, कल बहुत विचार करके कहेंगे कब क्लास शुरू करना है, कौन सा विषय लेना है, क्या करना है, कल अवसर आने पर बताएंगे। चलेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मत्थिन वंदामी महाराज साहब जी हाँ बहुत हाँ। धन्यवाद, आभार आभार आभार। हेलो।